नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, और इन खबरों में है निशानेबाजी, खबरों में है बैडमिंटन, क्रिकेट और लॉन्ग जंप यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इन तमाम खबरों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे यानी नवीन के साथ मौजूद है खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। जूनियर विश्व चैंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में। और भारत के लॉन्ग जंप खिलाड़ी श्रीशंकर और 3000 मीटर स्टीपल चेस खिलाड़ी अविनाश सावले ने अपनी अपनी स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जूनियर विश्व चैंपियनशिप, यानी भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में निशानेबाजी विश्व कप के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्या ने हंगरी के जालान पैकलर को 16-12 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। रणवीर, अपनी खबरों की शुरुआत यहीं से करती हैं। जूनियर विश्व चैंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह, और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों चैंपियन है। और ISSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप होते हैं जी, साल में 4, ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल है वर्ल्ड कप्स में। तो ये एक उभरता हुआ निशानेबाज मध्य प्रदेश से आते हैं, और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने देना शुरू किया है वो किसी भी सीनियर्स को बीट कर सकते हैं, नाम कितना ही बड़ा हो जी। अगर उनके बगल में खड़ा होकर शॉट खेल रहा है, शूट कर रहा है, तो वो कुछ भी परफॉर्मेंस दे करके परिणाम ला सकते हैं जी। तो ये उन्होंने दिखा दिया, और आने वाले टाइम में ये भारत की बहुत बड़ी उम्मीद है जी। यहीं से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, उस प्रतियोगिता के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ विशेष तौर पर बताइए। ये एक्चुअली होता क्या है कि 50 मीटर का डिस्टेंस होता है, टारगेट जो है वो आपसे 50 मीटर दूर होता है जी। और ओपन टारगेट होता है, उसमें क्वालिफिकेशन राउंड जो होता है उसमें 40 शॉट्स करने होते हैं, और नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग इस लेवल पे ऑर्डर से खेलते हैं। नीलिंग मतलब घुटना उबल, प्रोन मतलब लेट करके, और स्टैंडिंग फिर लास्ट में खड़े होकर के शूट करना होता है 40-40 शॉट। 2018 से पहले महिलाओं की जो 50 मीटर होती है उसमें उनको शॉट्स मिलते थे 20, तीनों कैटेगरी में 20-20 शॉट्स चलाते थे। 2018 से जेंडर इक्वलाइजेशन के चक्कर में वो शॉट्स उनके भी बराबर कर दिए गए। अब मैन या वीमेन कैटेगरी में 40-40 शॉट्स तीनों स्टैंड पे लेते हैं, और उसके बाद फाइनल के लिए टॉप 8 शूटर्स क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को 3 पोजीशन 50 मीटर कहा जाता है। 3 पोजीशन, क्योंकि अलग अलग पोजीशन में आप मैच खेलते हैं। इसमें भी ये होता है, कुछ खिलाड़ी, हालांकि प्रोन का एक अलग से भी मैच होता है सेपरेट जी। तो प्रोन में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ नीलिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्टैंडिंग में होते हैं। इसमें ओवरऑल आपका जो है परफॉर्मेंस देखा जाता है, और उसके बाद खिलाड़ी आ गया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये प्रतियोगिता जो है अपने आप में एक विशेष प्रतियोगिता है, जिसमें आपको तीनों पोजीशंस के अंदर अपने आप को दिखाना है कि वाई यू आर चैंपियन। आप बहुत बड़ा नाम संजीव राजपूत बोल रहे हैं, 3 बार के ओलंपियन है, वो इसी इवेंट में खेलते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप उनके लिए थोड़ा सा खराब रहा है, परफॉर्मेंस उनकी काफी डाउन गई है। और शूटिंग में होता क्या है कि जब आप बाहर होते हैं तो 0 के बहुत छोटे हिस्से से आप बहुत पीछे हो जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है 40वां नंबर है, लेकिन जिसने क्वालिफाई किया है, जो टॉप 8 है, 8वें नंबर को जो है, उसके और संजीव राजपूत के स्कोर के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो इतना माइनर फर्क बहुत बड़ा कमाल कर देता है, बहुत फासला ला देता है। रणवीर, देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से निशानेबाजी के अंदर भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और कई पदक अपनी झोली में डाल रहे हैं, लेकिन इस बार जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे तो एक बार फिर कहीं ना कहीं हमारे को ये चोट दिल पर लगी कि हमारे खिलाड़ी इसमें नहीं होंगे। एक्चुअली क्या है कि पिछला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें निशानेबाजी में भारत के 16 पदक थे जी। और जो सुपर पावर्स हैं इस गेम की, उनको ये लगता है कि इंडिया के शूटर्स अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इवेंट को हटा दो तो इंडिया का जो ओवरऑल मेडल टैली है उसमें नीचे चला जाएगा। शूटिंग अगर रहेगी तो इंडिया टॉप के 3 के अंदर आ जाएगा, 3 या 4 के बीच में। तो ये बाहर के देशों में ये सब चलता है, जो सुपर पावर्स हैं अपने अपने गेम में वो सब करते हैं। आपको ध्यान होगा रेसलिंग में जब हिंदुस्तान ने अच्छा करना शुरू किया तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है उसने कैटेगरी चेंज कर दी।
जी। जिसका 64 kg था उसको 62.5 पे ले आए, किसी का 72 से 74 कर दिया, किसी को घटा दिया, किसी को बढ़ा दिया। तो ये सब ये चलता रहता है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट उम्मीद यही है कि भारत इस प्रतियोगिता में कुछ और स्वर्ण पदक अपनी झोली में बिल्कुल। नवीन, मैं आपको बताऊं कि अभी 13 स्वर्ण पदकों का दावा बाकी है, स्टेक पे है अभी 13 और 13 स्वर्ण पदक। हाँ, और 32 शूटर्स की टीम गई थी, बहुत स्ट्रांग टीम थी। 44 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 430 शूटर्स यहाँ खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन की टीम लगातार इस स्पर्धा पे, इस टूर्नामेंट पे लगी रहेगी और कल जब हम इस कार्यक्रम को एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे, हो सकता है कुछ और पदक, कुछ और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हमारी झोली में होंगे। और अब आपको सीधा हम लिए चलते हैं सिंगापुर। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी से होगा। ये साल का तीसरा मौका है जब सिंधु किसी भी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल में आज सिंधु ने जापान की साइना कावाकामी को 21-15, 21-7 से पराजित किया। पूरे मैच पर क्या कुछ रहा कोर्ट पर, सुनते हैं चारू से। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने आज सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में जापान की साइना कावाकामी को 21-15, 21-7 के अंतर से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। कावाकामी की वरीयता सिंधु से बहुत कम थी और इस मैच में उनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा थी। अंत में हुआ भी यही और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की। 32 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में जीत के साथ सिंधु ने कावाकामी के खिलाफ अजय रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 3 मैच हुए और तीनों सिंधु के नाम रहे। सिंधु ने इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का खिताब जीता था। सिंधु अब सिंगापुर ओपन अपने नाम करने से एक कदम दूर है। सिंधु के खिलाफ विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर की खिलाड़ी कावाकामी शुरुआत में मुकाबले में नहीं दिखी। सिंधु ने भी शुरुआत में गलतियां की, लेकिन बाद में वापसी करते हुए ब्रेक तक 3 अंक की बढ़त बना ली थी। इसके बाद जापानी खिलाड़ी भी लय में लौटी और दोनों के बीच 1-1 अंक के लिए संघर्ष हुआ। आखिरकार सिंधु ने 18-14 की बढ़त बनाई और पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में भी कावाकामी का संघर्ष जारी रहा और वो 0-5 के अंतर से पिछड़ गईं। इसके बाद सिंधु ने 11-4 और 11-5 की बढ़त ली। अंत में सिंधु ने दूसरा सेट भी आसानी से जीतकर फाइनल में जगह बना ली। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। सिंधु आखिर अपने उस रंगत में लौट ही आई है। हालांकि कुछ टूर्नामेंट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरी बार फाइनल में पहुंची हैं। 2 बार की ओलंपिक चैंपियन है। हालांकि इस मुकाबले में शीर्ष के खिलाड़ी नजर नहीं आए, लेकिन कॉमनवेल्थ से पहले इन मुकाबलों को बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल माना जा रहा है। और अगर ये टूर्नामेंट जो सुपर 500 सीरीज का टूर्नामेंट है सिंगापुर ओपन, अगर इसे जीतती है तो ये इस साल का उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने बताया, सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन दोनों उन्होंने जीते थे। वो सुपर सीरीज 300 सीरीज के वो टूर्नामेंट थे, तो अच्छे लाए में है। और हालांकि आज जो उनकी ओपोनेंट थी वो उनके सामने बहुत कमजोर थी और रैंकिंग तो 38 उनकी थी, जापानीज जो बैडमिंटन प्लेयर थी। लेकिन जिस तरह से रैप अप किया इस मैच को सिंधु ने, वो बताता है कि वो पूरे जज्बे के साथ कल फाइनल में उतरेंगी। और मैच के दौरान एक स्मैश की स्पीड जो आई वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। जी, यानी कि आप समझ सकते हैं किस लय में है, किस लय में खेल रही है। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बाकी खिलाड़ी रणवीर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लक्ष्य सेन को लेते हैं, साइना नेहवाल तो अब बहुत ही खराब उनकी परफॉर्मेंस रही। नहीं, खराब तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह ध्यान होगा आपको क्वार्टर फाइनल स्टेज में जब वो पहुंची थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो था, जहां पर वो क्वार्टर फाइनल में जाके आ रही हैं। तो क्वार्टर फाइनल तक अगर कोई खिलाड़ी इस लेवल के टूर्नामेंट में 500 सीरीज वाले में खेल रहा है तो कहीं से भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है। उससे ऊपर जो है आपका लक, आपका जो क्लास है वो दिखाई देती है। रणवीर, एक बार हम फिर कॉमनवेल्थ का रुख करते हैं। 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। भारत के तमाम दिग्गज खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रखे हैं। क्या कुछ लगता है कि कितने पदक हम बैडमिंटन की अपनी झोली में ला सकते हैं? हालांकि पुरुष में पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स और डबल्स। देखिए, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते जी, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस हाल के टाइम में, जो मैं बार बार बात कहता हूं, पुरुषों का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है थॉमस कप जब से जीता है इंडियन टीम ने, तब से हौसले उनके 7वें आसमान पे हैं। और हों भी क्यों ना जी, भाई वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, चैंपियन बने हैं, अपने आप में इतिहास बनाया है। तो वो लक्ष्य सेन हो, चाहे एच.एस. प्रणय हो या किदाम्बी श्रीकांत हो, जो भी उनकी टीम के मेंबर्स हैं वो पूरे लय में हैं। और उम्मीद करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो बैडमिंटन की टीम है
वो कुछ धमाका करके आएगी। बैडमिंटन के कोर्ट के बाद अब सीधा आपको लिए चलते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ओर, जहां से खबर आ रही है कि भारत के लॉन्ग जंपर खिलाड़ी श्रीशंकर और 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के खिलाड़ी अविनाश साबले फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीशंकर पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं तो जो लॉन्ग जंप के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। नईम क्या कुछ कहती हैं, सुनते हैं। श्रीशंकर ने 8 मीटर की जंप के साथ ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया और 7वें स्थान पर रहे। श्रीशंकर 8.15 मीटर तक नहीं कूद सके, लेकिन टॉप 12 खिलाड़ियों में रहकर उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। 23 साल के श्रीशंकर ने अप्रैल के महीने में फेडरेशन कप में लगातार 8.36 मीटर की दूरी तय की थी। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने लॉन्ग जंप में विश्व एथलेटिक्स के फाइनल में जगह बनाई थी और कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्होंने पेरिस में साल 2003 में कारनामा किया था। अविनाश साबले भी 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ के फाइनल में पहुंच गए हैं। अविनाश इससे पहले 2019 में भी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे। अविनाश ने ये दौड़ 8.75 मिनट में पूरी की और तीसरे स्थान पर रहे। अविनाश साबले कल फाइनल मुकाबले में दौड़ेंगे। वो इस रेस में आधे समय तक आगे थे, लेकिन बाद में यूथोपिया के इवास जागर और अमेरिका के इवान जागर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। साबले ने पिछले महीने डायमंड लीग में 8.12.48 का समय निकाला था और 5वें स्थान पर रहे थे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पिछले कुछ महीने में उन्होंने कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बीच शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर चोट के कारण प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सके। इसके साथ ही वो 28 जुलाई से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेल से भी बाहर हो गए हैं। उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में भी वो स्वर्ण और रजत पदक जीत चुके हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। रणवीर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एथलेटिक्स वो स्पर्धाएं हैं जिसमें भारत शायद कभी इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि लगभग हर प्रतियोगिता में हम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां से प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में आप एक नाम अपने साथ लेके जा सकते हैं। देखिए, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक आपने बात की पिछले कुछ समय की, तो थोड़ा सा याद मैं दिला दूं अपने सुनने वालों को कि पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जी। उसके बाद अविनाश साबले की, जैसा आपकी रिपोर्ट भी बता रही है, हमें भी मालूम है कि 2019 में भी वो फाइनल तक पहुंचे थे, क्वालिफाई किया था। और अभी डायमंड लीग में जिस तरह से वो पिछले महीने 5th पोजीशन पर रहे हैं, डायमंड लीग भी कोई छोटे मोटे इवेंट नहीं है, वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप है वो भी। तो उम्मीद करते हैं सभी देशवासियों की दुआएं उनके साथ रहेंगी तो कुछ ना कुछ वो लेकर के आएंगे, ऐसी उम्मीद लगा सकते। और कल जब फाइनल मुकाबला होगा तो स्पोर्ट्स स्कैन की नजरें उस पर लगातार रहेंगी और शाम को हमें उम्मीद करेंगे कि एक इस खबर के साथ आए कि भारत ने पदक जीत लिया। अभी नीरज चोपड़ा को भी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, उनसे भी दुनिया को बहुत उम्मीदें लगी। और नीरज चोपड़ा के स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, उनका लक्ष्य अब 90 मीटर तक भाला फेंकने का है, लगातार सुनने में आ रहा है। और जिस तरह की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये और इसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम दोनों स्वर्ण पदक। नवीन, ऐसा होता है जब आप बड़े खिलाड़ी हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। सपने अगर आप छोटे देखेंगे तो उन्हें पूरा कैसे करेंगे? उनको पूरा कर लेंगे तो मतलब कुछ उसका फायदा नहीं होगा। तो अगर बड़े सपने देख रहे हैं, और उन्होंने प्रूव किया है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जिस तरह से टोक्यो से लेकर के ये खिलाड़ी चैंपियन बन के लौटा है, अगर 90 मीटर का उन्होंने टारगेट अपने लिए सेट किया है तो उस टारगेट तक वो पहुंचेंगे भी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। ओवल में भारत ने पहला एकदिवसीय मैच 10 विकेट से जीता था, जबकि लॉर्ड में दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 100 रन से जीत दर्ज की थी। जागृति मैच प्रीव्यू के बारे में बता रही हैं, सुनते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भारत ने पहला मैच शानदार तरीके से अपने नाम किया, लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी। अब श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में कल अगर भारत इंग्लैंड को हरा देता है तो ये एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि 2014 के बाद से इंग्लैंड की टीम अपने घर में एक भी श्रृंखला नहीं हारी है। लगभग 8 सालों से
इंग्लैंड अपने घर में अजेय है। ऐसे में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम चाहेगी जीत के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। इस श्रृंखला में अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो विराट कोहली ने काफी ज्यादा निराश किया है। हालांकि युवा जोश टीम इंडिया के अंदर नजर आया है और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ 2 महीने बाद T20 विश्व कप है और टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी इस शॉर्ट फॉर्मेट में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत के लिए एक खुशखबरी लेकर आए। जिस तरीके से 2021 में भारतीय टीम ने निराश किया था वो समय फिर दोबारा से न आए। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। रणवीर, कल एक निर्णायक मुकाबला है श्रृंखला का और श्रृंखला एकदम जैसे जग सी गई है, लाइव सी हो गई है और कल का मुकाबले में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पहला सवाल, भारतीय टीम में किस बदलाव को आप देखेंगे कल? देखिए, बदलाव तो टीम मैनेजमेंट, वहां का मैदान, वहां का मौसम, वहां की विंड स्पीड, वहां की पिच, ये विकेट, ये सब कुछ देख करके जो भी चेंज करेगा या जो भी प्लेइंग 11 खिलाएगा। लेकिन आप नवीन मजेदार बात ये देखो कि पहला वनडे हमने एक तरफा तरीके से रोन दिया, तमाम मीम्स बनने लगे थे उनके। बिल्कुल। दूसरे दूसरे मैच में उन्होंने हमको ठीक उसी तरह से थप्पड़ जड़ा दूसरे गाल पे। बिल्कुल। हमने जैसे रहा ठीक कैविलियर फैशन में उन्होंने हमें लपेट दिया। तो अब इसलिए ये नहीं कह सकते कौन टीम बहुत अच्छी है कौन बहुत खराब है। तो कल क्या होता है, कल का निर्णायक मैच है, सीरीज उससे डिसाइड होगी, तमाम रिकॉर्ड्स जो स्टेक पे हैं वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कह नहीं सकते कौन अच्छा कौन खराब, क्योंकि आप एक दिन जो है वो दूसरी टीम को बिल्कुल लपेट दे रहे हो। 18 ओवर में 20 ओवर में खत्म कर दिया और अगले मैच में आप बुरी तरह से हार रहे हो, तो इसको क्या कहा जाए 2 दिन के बाद। दूसरे मैच के अंदर भारतीय बॉलिंग बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। शुरू के खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट उन्हें कर दिए थे, लेकिन 5वें खिलाड़ी के क्रम के बाद भारतीय टीम जो थी बॉलिंग में उतनी पैनी नजर नहीं आ रही थी। अब पहले मैच में तो पैनापन सारा बॉलिंग में ही था जी। जिस तरह से बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक तरह से 6 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन परसों वाला जो मैच था वो लपेटे में आ गए, 2-1 विकेट लिए नहीं लिए। रणवीर, मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं वो उस खामी को नजर आती है जब फर्स्ट राउंड पे आपके फर्स्ट डाउन कोहली आते हैं, उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं। ये जो 3 मेजर खिलाड़ी हैं, 3 मेन खिलाड़ी हैं, इनके पर सारा दारोमदार डिपेंड करता है। हालांकि पिछले मैच में शिखर धवन को भी हमने देखा था, बहुत रुक के खेल रहे थे वो भी। अब वही है, कोई मैच में कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, किसी में कोई खेल रहा हो। जहां तक बात आती है कि हार्दिक पांड्या भी ठीक ठाक खेल रहे हैं जी। अगर रन नहीं बना पा रहे तो विकेट भी ले रहे हैं, हालांकि रन भी बना रहे हो तो विकेट भी ले रहे हैं। एक नए तरीके के ऑलराउंडर बन के निकले हैं आईपीएल के बाद। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जहां आपका इशारा है। आपने नाम तो 3 जरूर लिए, इशारा आपका विराट कोहली पे है जी। अब यह है कि उस खिलाड़ी ने हिंदुस्तान के लिए सब कुछ तो प्रूव किया हुआ वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा नहीं उनको कुछ बताया जाना जरूरी है। जिस तरह से वो आउट होते हैं, बहुत गंदा शॉट्स खेलते हैं, जैसे शॉट खेलते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आउट होने के बाद उनको लगता है यार इसको तो मैं खेल सकता था। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज अपनी जगह सही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। बस ये है। उम्मीद है कि कल भारत का मिडिल ऑर्डर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और जिसकी बात रणवीर जी अभी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि कल उनके सारे शॉट जो है बाउंड्री के पार नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप के लिए सभी 16 टीमों की घोषणा कर दी है। भारत सहित 8 टीमें सीधे सुपर 12 में खेलेंगी, जबकि 8 टीमों में 4 टीमें पहले राउंड के बाद सुपर 12 में पहुंचेंगी। इस बीच नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने भी 2020 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 विश्व कप का आगाज होगा 16 अक्टूबर से, फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारत अपना आगाज करेगा पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, और इस वर्ल्ड कप के लिए उम्मीदें तो बहुत सारी हैं जी। और देखते हैं कि शुरुआत कैसी होती है। अगर आगाज अच्छा होगा तो अंदाज भी फिर अच्छा रहेगा। और अब सीधे आपको फुटबॉल की खबर की ओर लिए चलते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए संविधान का मसौदा मंजूरी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और शीर्ष अदालत ने इस साल 18 मई को सीओए की नियुक्ति की थी, जिसमें अनिल आर दवे, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी और भारत के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल है। रणवीर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, विशेष राय और आंकड़े हमारे श्रोताओं को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नवीन।
आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप चैंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नमस्कार।